डायल 112 कॉल टेकर की जो प्रदर्शन चल रहे थे, उसमें अब कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होता नजर आ रहा है। 3 दिन हो गए, ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो महिलाएं हैं, ये 3 दिन से प्रदर्शन कर रही हैं। सैलरी बढ़ाने को लेकर इन लोगों की प्रदर्शन जारी है और कहीं ना कहीं अब ये राजनीतिकरण की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि 3 दिन से चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो, वो भी इन सभी जो भी विपक्षी दल हैं, सभी इन लोगों से मिलकर गए हैं। और अगर पूजा शुक्ला की बात करें, देश के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद है 2 दिन से, और इनके द्वारा ही आज मुख्यमंत्री आवास के सामने एक पोस्टर लगवाया गया है और उस पोस्टर में लिखवाया गया है कि जिस तरीके से नारी वंदन का जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू कराया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं कई बात कही गई है। तो सीएम आवास के सामने नेत्री पूजा शुक्ला ने पोस्टर लगवाया है। होर्डिंग के जरिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की है पूजा शुक्ला ने। तो 3 दिन से जो ये प्रदर्शन है वो जारी है। लगभग अगर बात करें हम, तो 5 लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है नामजद, और 150 से 200 लड़कियों के जो बात करें हम अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अब प्रशासन भी सख्ती इसमें करता नजर आ रहा है। जो 5 नामजद महिलाएं हैं, हर्षिता कश्यप, पूजा सिंह, रीना शर्मा, मंजू सोनी और शशि, और लगभग 150 से 200 लड़कियों के जो अज्ञात है उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज कराया गया है। तो 3 दिन से जो 112 डायल जो महिलाएं हैं ये सब प्रदर्शन कर रही हैं और लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ पूजा शुक्ला खुद मौजूद है बात करने के लिए इको गार्डन में। आपके द्वारा एक पोस्टर लगवाया गया है आज मुख्यमंत्री आवास के सामने, क्या वजह रही पोस्टर लगवाने की? वो पोस्टर में पुलिस वालों ने जिस तरह से महिलाओं को मारा है और जिस तरह से पुलिस वालों का फेस दिख रहा है, ये साफ तौर पे पता होना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों को घसीटा गया, मारा गया। पूरा देश देख रहा है, इनकी वीडियो पड़ी है। हमारे साथ की जो एक लड़की थी मार खाई, मतलब ये दुख दर्द क्यों नहीं लोगों को दिख रहा है? क्यों नहीं अधिकारी इनसे बात करने आ रहे हैं? अरे ये तो यही चाहती है हमारी सैलरी बढ़ा दो, हम जाएं घर। ये पॉलिटिक्स करने का मौका सरकार सबको क्यों दे रही है? नहीं, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नहीं बढ़ती नजर आ रही है? कैसी, आप ये बताइए। ये लोग जब पहले दिन बैठी थी कोई इनके साथ नहीं था, ये अकेले बैठी थी ना। इन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया। अभी भी यहाँ बताओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर लगाओ, किसी पॉलिटिकल पार्टी की टोपी लगी हो, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी का कुछ लगा रखा हो, मुझे बताइए। तो ये एक सोच की बात है। इनको पीटा गया, जब मारा गया उसके बाद हम लोग आंदोलन में सम्मिलित हुए और साफ तौर पर अभी भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इन बेटियों की आवाज सुन लीजिए, इनकी सैलरी बढ़ा दीजिए, ये अपने घरों को वापस जाएं। तो मुख्यमंत्री आवास के सामने पोस्टर लगाने की वजह? मुख्यमंत्री आवास के सामने पोस्टर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और दूसरी बात ये कि उसमें पुलिस वालों के चेहरे हाईलाइट किए गए जिन्होंने लड़कियों को मारा। उसमें जो बेटियां थी जिनको घसीटा गया, जिनको मारा गया, ये सोचने का विषय नहीं है? पूरा देश फेसबुक पे देख रहा है, वही फोटो वही वीडियो पड़ रही है, पूरा देश देख रहा है। क्यों नहीं मुख्यमंत्री आगे इनसे बात करें? मैं तो कहती हूँ एक डेलीगेशन बना लीजिए, 50-60 लड़कियों को बुला लीजिए, उन्हीं से मिल लीजिए। ये भी तो मुख्यमंत्री से बात ही करना चाहती है ना। इनमें से कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि जो इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा था उसमें विपक्ष पार्टी कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश कर रही है? वही बात कह रही हूँ कि ना 2024 का चुनाव है, ना 2027 का भी चुनाव है। इन बेटियों की बात है। मैं तो अभी कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आला अधिकारी आए, 18,000 रुपए इनका वेतन करें। 18,000 जिस दिन इनका वेतन कर देंगे उठ जाएंगी। और रही बात हम लोगों की, तो हमें आपने कहीं यहाँ नहीं देखा होगा कि हम बैनर पोस्टर लेके यहाँ घूम रहे हो, इनसे अपील कर रहे हो नहीं हमें वोट दे दो। इनकी मांग इनको जब मारा गया तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर पर नहीं थी। ये अभी भी कहती है कि हम यूपी 112 में काम करते हैं और ये आगे उसमें काम करना चाहती हैं। आप इनके चेहरों पे एक बार अपना कैमरा लगा के देखिए इनके चेहरे। ये 3 दिन से ऐसे भूखे बैठी हुई है ना, ये इनको ओस में यहाँ बैठना पड़ता है रात में। ये भी किसी के घर की बेटियां हैं। अगर 10-12 हजार में आपके यहाँ नौकरियां करती हैं तो ये गुलाम नहीं है आपकी। ये आपसे मांग करना चाहती है कि इनको 18,000 इनका मूलभूत अधिकार। इन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया। यही तो मैं कह रही हूँ कि सरकार क्यों ये कर रही है। इनमें से किसी एक लड़की ने भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इनमें से किसी एक लड़की ने भी कुछ नहीं कहा और यही कहा कि बड़े आला अधिकारी आए, हमारी मांग माने और हमारी मांग को पूरी करें। 5 लड़कियों के नामजद दर्ज हुए हैं, 150 से 200 अज्ञात दर्ज हुए हैं। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, इन सब के मुकदमे लगाने और मेरे पे लगा देना। अगर इन लोगों ने कोई गलत बात करी होती, इन लोगों ने अगर अन्याय के खिलाफ ये ना लड़ रही होती तो हम लोग इनके साथ नहीं आते। ये बहुत सालों से अपनी सैलरी की मांग कर रही हैं। और मैं एक बात कहती हूँ, चलिए इसी बहाने से ही मीडिया को ये ध्यान में तो आया कि कल इन लड़कियों को मारा गया था।
पूरा देश देख रहा है। कहीं मीडिया ने नहीं दिखाया कि इनको कैसे घसीटा गया, कहीं मीडिया ने नहीं दिखाया इनको कैसे मारा गया। कहीं ये नहीं लग रहा आपको कि राजनीतिकरण की वजह से भी इन लोगों को लेट हो रहा है, कोई बात नहीं करने आ रहा है? अगर आप इस बात की गारंटी ले कि हम लोग चले जाएंगे और सरकार आ जाएगी, हम अभी तुरंत इस वक्त यहाँ से जाने को तैयार हैं। आप सरकार के अधिकारी बुलाइए, हम तुरंत चले जाएंगे। बुलाइए। नहीं, अगर आप लोग यहाँ मौजूद है, नहीं कोई नेता तो बात करने आ अगर रहा है, हम आपको क्या लग रहा है, आप तो रहते हुए यहाँ पे इन लोग की मांगे पूरी हो जाएंगी? हम अगर मौजूद नहीं थे तब इन्हें घसीटा गया सड़क पे, हम तो नहीं थे उस वक्त। हम थे, बताइए, रात में आप लोग के साथ थे? नहीं थे ना। लेकिन सुबह और आपके साथ बाथरूम, एक सेकेंड, बाथरूम आप लोग के बंद किए गए, सड़क पे आपको वॉशरूम जाना पड़ा, आपके साथ लाठी मारी गई, आपके साथ बदतमीजी हुई, तब कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ थी? That's it. बिल्कुल, जिस तरीके से जो प्रदर्शन है 3 दिनों से जारी है, जो कॉल सेंटर है 112, उसको जो फोन रिसीव करने वाली जितनी भी महिलाएं हैं, देखिए वो सब अब प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब इसको राजनीतिकरण के दूसरे रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिकरण होता दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि इसमें सरकार अपना आगे क्या रुख रखती है और क्या कुछ इन लोगों की मांगे मानती है, या जो प्रदर्शन है वो इसी तरह जारी रहेगा। लखनऊ से सफिया में TV9 भारतवर्ष।